हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अब एसएससी जीडी का चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट सेट कराएंगे। परसेंटेज लेके आ गए। परसेंटेज में जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है एकदम हूबहू आपको फंस जाएंगे। हाँ, सेम टू सेम, नंबर भी नहीं चेंज होगा। ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको प्लेलिस्ट कराया जाएगा एकदम एसएससी जीडी में और उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग एकदम सिमिलर है। एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस का सिमिलर रहेगा, कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो एकदम एसएससी जीडी के लिए है। हाँ, ये जान लीजिए, आप एसएससी जीडी के लिए अगर पढ़ दे रहे हैं पुलिस में, आपको तो ऐसे ही नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो हम पढ़ाएंगे परसेंटेज लेके आ गए हैं, एकदम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगी। ये नहीं अटांग फटांग नहीं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे आपको। और ये जान लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अभी 2, 2.5, 3 महीने का समय है। इसमें आप ये जान लीजिए पूरा 20 क्वेश्चन करके आएंगे मैथ का, और कल से आपको रीजनिंग भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए पहला क्वेश्चन। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये हो तो उसकी मासिक वेतन कितना था। सही दोस्तों, तो देखा, माना मासिक वेतन, माना मासिक वेतन 100। सही दोस्तों, माना मासिक वेतन, एक महीने में वेतन मिला था कितना, 100। अब देखिए 100 माइनस, अब जो खर्च किए थे वो घटा देंगे। सही है, जो खर्च किए थे वो घटा देंगे तो हमारा बचत निकल के आएगा। तो आपको पता है ना, बचत बराबर आय माइनस खर्च। बचत बराबर होता है दोस्तों आय माइनस खर्च। तो देखिए कितना कितना खर्च किए थे, 40% भोजन पर प्लस 20% जो है घर पर, घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और प्लस 10% यातायात पर खर्च किए थे। सही दोस्तों, अब देखिए 60, 20, 60 और ये 10, 10, 20 कितना, 80 घटा दो, कितना आ गया, 20%। 20% कह सकते हो या 20 यूनिट कह सकते हो। तो आपकी बचत कितना हुआ है बोलिए, 1500। तो यही 20 यूनिट बराबर कितने के, 1500 के। तो क्या पूछा गया, मासिक वेतन, तो 100 यूनिट बराबर कितने के, 1500 बटा 20 गुणे कितना, 100। 20 पंजे 100, 15 पचे 75। सही है, 7500 रुपये उनका मासिक वेतन था दोस्तों। कितना, 7500। नोट कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एकदम इजी जी है, सब एकदम धुआं उड़ा दो, धुआं। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 25% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि होगी। एसएससी जीडी 2019 पूछा गया था। सही है, तो इस पे लगा दीजिए प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है x + y + xy बटा 100। सही दोस्तों, देखिए तो 50% की वृद्धि माइनस 25% की कमी। ठीक है, फिर देखिए 50 इंटू माइनस कितना, 25 और बटा कितना, 100। सही दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ गया, 25। सही है, 25। अब देखिए 50 51 50 दूना 100, इसमें भाग दोगे माइनस 12.5 आ जाएगा, माइनस कितना, 12.5। अब घटा दोगे कितना आ गया, 12.5%। 12.5% की क्या होगी, वृद्धि। सही दोस्तों, 12.5% की क्या होगी, वृद्धि। अगर माइनस में होता क्या कहते हैं, बोलो, कमी। कितने के, 12.5% की। ये प्लस में है तो 12.5% की क्या होगी, वृद्धि। ये सब एकदम मॉडल क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2019 पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। एक वर्ग की भुजा को 1% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। देखिए, वर्ग भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर। सही है, इसको लिख सकते हो क्या, देखिए भुजा इंटू भुजा। सही है, तो 1% वृद्धि इसमें, 1% की वृद्धि इसमें, 1% की वृद्धि इसमें, 1% की वृद्धि इसमें, तो वही इस पे लग जाएगा। x + y + xy बटा 100, मतलब 1 + 1 + 1 गुणे 1 बटा कितना, 100। 1 1 जोड़ दोगे कितना आ गया, 2 प्लस 1 1
1 गुणे 1 मतलब 1, 100 को भाग दे दो कितना आ गया 0.01। अब जोड़ दोगे दोस्तों कितना 2.01% की क्या होगी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का 80 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 80% है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध की मात्रा 75% हो जाए। देखिए एक मिश्रण है, इसमें एक मिश्रण ऐसे मिश्रण है जिसमें 80 लीटर का है दूध और पानी की मात्रा है 80 लीटर है, दोनों मिश्रण कितना 80 लीटर। तो आप कह रहे हो कितने लीटर पानी मिला दिया जाए, हम मानते हैं के लीटर आप पानी मिला दिए। ठीक है दोस्तों, देखिए एक डब्बा है उसमें 80 लीटर मिश्रण है, तब 80 प्लस के मतलब जब आप पानी आप मिला दिए, सही है। तो ये बताइए जो मिश्रण में जो दूध की मात्रा था तो कांस्टेंट है ना दोस्तों, दूध की मात्रा। देखिए पहले 80 लीटर में जो दूध था, सही है, उतना ही दूध रहेगा। जब आप पानी के लीटर मिला दिए दूध तो उतना ही रहेगा। मान लीजिए 20 लीटर 80 लीटर में अगर 20 लीटर दूध है तो यहाँ जब पानी मिला दिए तो दूधवा कितना रहेगा, कितना रहेगा बोलो, उतना ही परसेंटेज, उतना ही रहेगा कितना, जितना लीटर था, लेकिन उसका परसेंटेज क्या होगा, घट जाएगा। जैसे यहाँ 80 लीटर में अगर हम माने थे 50 लीटर दूध है तो उसका जो भी परसेंटेज रहेगा, अब यहाँ 80 प्लस के जब आप पानी मिला दिए तो इसका 50 लीटर दूध रहेगा, लेकिन परसेंटेज घट जाएगा क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ गई है ना, परसेंटेज का हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें हमें जब इस तरह से क्वेश्चन हल करने में ना आपको एक बहुत बारीकी बात ध्यान करना होगा, जो कांस्टेंट रहेगा उसी को हम बराबर करेंगे, सही है। तो देखिए 80 लीटर में दूध कितना था, 80% था। क्या दूध कांस्टेंट है, दूध यहाँ भी था उतना ही लीटर और यहाँ भी उतना ही लीटर है, सिर्फ पानी मिलाया गया है। जब 80 प्लस के लीटर पानी मिला दिया गया, दूध कितना हो गया दोस्तों 75%। परसेंटेज निपटा दीजिए, 5 कटाइए 15 पचे 75, ये कितना 16 पचे 80, 5 3 15, 16 पचे 80, 16 में 256 बराबर एक गुणा एमन करा 8 3 24 प्लस कितना 3 के, इसको पक्षांतर कर दो 3 के बराबर कितने 16 के बराबर 5 सही 1/3 लीटर की। सही दोस्तों, एसएससी जीडी में ऐसे ही सवाल बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं बनेंगे। जितना पढ़ा देंगे दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं बनेंगे। नोट कर लीजिए, छापा फटाफट छापिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 45% का मान 270 है, उस संख्या का 120% का मान क्या होगा। देखिए किसी संख्या के 45%, तो 45% बराबर कितने के 120 के। किसी संख्या के 45% का मान कितना है दोस्तों 270 है, कितना है 270 है ना, हाँ सॉरी हाँ 270 है। किसी संख्या के 45% का मान 270 है, उसका 120% का मान क्या होगा, 270 बटा कितना 45% और गुणे कितना 120। अरे परसेंटेज देखा, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, सही दोस्तों। अब इसको कटा दो, देखिए 45 छक्का 270, 12 छंग 72, 720, सही दोस्तों। 45 छक्का 270 और 12 छंग 72, 720। ये सब ओरल लगाना है आपको ना, एसएससी जीडी में पहुंचना है, तड़ा 20 क्वेश्चन मिल जाएगा, 20 मैथ 20 रीजनिंग। अगर मैथ रीजनिंग आप स्कोर कर दी, हिंदी में कर लेंगे, जीएस ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ कर लेंगे, आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। सही दोस्तों, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या हम 100 मान ले रहे हैं, और पहली दूसरी 20% अधिक है 120, ये 25% अधिक है 125। तो पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। परसेंट बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिए का जिसके साथ जुड़ा रहता है वो हमेशा नीचे रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है, सही है। और इंटू कितना 100, सही है। पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे में रहेगा, इस बात समझ लीजिए आप लोग। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 24 पंजे 120, 24 चौका 96, कितना दोस्तों 96%। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 80% भाग खर्च करता है, यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके खर्च को 10% बढ़ा दिया जाए, तो व्यक्ति की बचत में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आय
आय, और उसके बाद का है आय खर्च बचत। आय है, खर्च है, उसके बाद बचत। आय हम मान लेना कितना 100, और खर्च कितना करो दोस्तों, देखिए 80% भाग खर्च कर देता है, 80% भाग खर्च कर दे तो बचाया कितना, देखिए आय कितना है 100 है, आय कितना है 100, खर्च कितना कर रहे हैं 80%, तो बचा कितना 20%, क्योंकि खर्च और बचत मिला के दोनों 100% होना चाहिए। आय में कितना वृद्धि कर दिए हैं, देखिए 20% की 120 आ गया, तो खर्च कितना वृद्धि कर दिए 10%, तो 80 का 110 निकाल लीजिए बटा कितना 100, 2 जीरो 2 जीरो से करिए कितना आ गया 88 आ गया। सही है, पहले आपका आय 100 रुपए था तो खर्च कर रहे थे 80, बचा रहे थे 20, अब आपका आय हो गया 120 रुपए, खर्च करते हैं 88, तो बचा कितना रहे बोलो 32। सही है, पहले 20 रुपये बचा रहे थे, अब कितना बचाने लगे 32, तो वृद्धि कितने की हुई 12 की। ठीक है, बचत में वृद्धि परसेंट बराबर, बचत में वृद्धि परसेंट बराबर 12 बटा कितना बोलो 20 गुणे कितना 100, 20 एकन्नम 20, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60। सही, 20 एकन्नम 20, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60%। तो बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई दोस्तों 60% की। ठीक है, छाप लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्याओं में 5 संबंधे 3 का अनुपात है, यदि लड़कों 5 संबंधे 3 का अनुपात है, यदि लड़कों की संख्या में 20% और लड़कियों की संख्या में 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताइए। देखिए बॉयज और गर्ल्स अनुपात कितना है 5 संबंधे 3 है। सही है, देखिए डायरेक्ट चुटकियों में लड़कों की संख्या में कितना वृद्धि बोलो, लड़कों की संख्या में 20%, हाँ 20%, तो 120, लड़कियों की संख्या में 40%, 3 गुणे 140। सही है, लड़कों की संख्या में 20% तो 5 यूनिट है, लड़कों की संख्या कितना है 5 गुणे 120%, 20% वृद्धि 120 अनुपात है। लड़कियों की संख्या कितना 3, तो लड़कियों की संख्या में कितनी वृद्धि 40%, तो 3 गुणे 40 140, 0 0 कैंसिल हो गया। सही, अब कटाइए इसको 6, इसको कटाइए कितना 7। सही, अब इसको कटा दीजिए 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, तो 5 दूना 10 संबंधे 7। सही दोस्तों, सही है, लड़के और लड़कियों की संख्या में वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा 10 संबंधे 7 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आप लोग जैसे लगे क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।